जी हां, प्रदेश में अकाल की आहट शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर विधानसभा ने भी 22 तारीख का दिन चर्चा के लिए मुकर्रर किया है। इस बीच एक सवाल हमारी सरकार की तैयारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अकाल की आहट के साथ ही सरकार के इंतजाम शुरू हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर से आपदा प्रबंधन कैसे किया जाएगा, कैसे अकाल से लड़ा जाएगा और कैसे निपटाना होगा इस मुसीबत को, ये देखने वाली बात होगी। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। मानसून की लगभग विदा होने से धरती पुत्रों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बारिश नहीं होने से खरीफ की फसलें वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में चढ़ते पारे के साथ फसल खराबे का संकट किसान के लिए बढ़ चुका है। कृषि विभाग को हर जिले से फसलों के नुकसान होने की रिपोर्ट मिल रही है। मतलब ये तो साफ है कि फसलों को इन हालात में बचाना मुनासिब नहीं होगा। असिंचित इलाकों में फसल खराबे का दौर शुरू हो चुका है। कृषि एक्सपर्ट की माने तो जून की शुरुआत तक बोई गई फसलों में खराबा ज्यादा हो रहा है। इन फसलों में 15 से 20% खराबा हो चुका है। वहीं दौसा समेत असिंचित इलाकों में बोई गई मूंगफली में 50% खराबा हो चुका है। साथ ही पशुओं के लिए चारे का संकट भी गहराने लगा है। हालात बिगड़ते देखकर कृषि विभाग ने कंटीजेंसी प्लान बनाने की बात कही है। साथ ही नुकसान के लिए 30 सितंबर तक गश्त गिरदावरी शुरू कराने की बात कही है। किसानों को चारे के बीज बांटे जा रहे हैं। जहां तक सवाल पेयजल का है तो बारिश का दौर थमने के साथ ही सूबे के बांधों में भी पानी की आवक भी बंद हो गई है। बांधों के मौजूदा हालात पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस बार बांधों में पानी कम आया है, क्योंकि धमाकेदार दस्तक देने वाला मानसून बीच रास्ते में दगा दे गया। सिंचित विभाग के मुताबिक बांधों में अब तक 9,168 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया है। पिछले साल बांधों में 9,628 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया था। सिंचाई विभाग के मुताबिक बांधों में अब तक 9,168 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया है। पिछले साल बांधों में 9,628 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया था। वहीं इस बार 220 बांध खाली रह गए हैं तो 287 बांधों में आंशिक पानी आया है। सिर्फ 254 बांध अपना गला अब तक बारिश से तर कर सके हैं। मतलब आने वाला खतरा बड़ा है। जिस अल्नीनो को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही थी तो किसी न किसी रूप में सच के जरिए सामने आने लगी है। मानसून में 84% की कमी देखी गई है। उधर किसान पर नजर डालें तो चिंता बढ़ जाती है। फसलों का नुकसान घाटे की खेती का सबब बनता जा रहा है। किसानों की खुदकुशी का सिलसिला शुरू होने लगा है। इस बार पंजाब में भी कई ऐसे वाकये सामने आए। राजस्थान के सामने बीते साल की घटनाएं सबक बन सकती हैं। विकास के हर दावे के बीच हर साल 16,000 से ज्यादा किसानों की खुदकुशी इस अकाल की आहट के साथ चिंता की लकीरें खींचने लगी है। एक आंकड़ा कहता है कि देश में 1995 से लेकर अब तक करीब 3,10,000 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। कृषि उत्पादों में गिरावट का दौर जारी है। देश में बीते कुछ सालों का औसत उत्पादन 118 से 120 मिलियन टन हो रहा है, जो 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी का पेट किसी भी सूरत में नहीं भर सकता है। न ही सरकार के भंडारे में सूखे के हालात से निपटने के लिए अनाज का भंडारण है। आज देश में 50% मजदूरों की रोजी रोटी का जरिया किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ा है। तो 1940 के अकाल के दौर में 70% हुआ करता था। तब 20 लाख लोग इस अकाल का ग्रास बने थे। तो इस बार की स्थिति को सोचकर रूह कांप जाती है। लक्ष्य के आसपास किसी भी फसल की उपज मिलती नहीं लगती है। जाहिर है अन्नदाता बेचैन है और सरकार फिक्र में है। लेकिन क्या मसला सिर्फ फिक्र का है या इस चिंता से आगे भी कुछ सोचा जा रहा है? चाहे राजस्थान हो या फिर देश, सवाल दोनों हालात में ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नदी है प्यासी, घड़ा है प्यासा, मरना